आप हमारे पीछे लगा हुआ ये इमेज जरूर देख पा रहे होंगे। ये इमेज है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, परमाणु संरचना का। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये परमाणु का क्या होता है, ये जो परमाणु होता है, इस परमाणु का ये क्या होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में ये जो आपको ग्रीन कलर वाले दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है। ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और जो आपको ये दिखाई देते हैं ब्लू कलर वाले दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब यहां से एक बात ये समझ में आ गई कि न्यूक्लियस में हमेशा क्या होते हैं, न्यूक्लियस में हमेशा ध्यान रखना क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है एटॉमिक मास। भैया हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का सम होता है, उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। और जो इसके चारों ओर ये सेल्स बनी होती हैं, जो चारों ओर गोले गोले से बने होते हैं, इनको बोला जाता है सेल या ऑर्बिट। क्या कहा जाता है, सेल या ऑर्बिट बोला जाता है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स बोला जाता है। और इन ऑर्बिट्स के चारों ओर, ये ऑर्बिट्स पर कौन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के कारण ही इनको इलेक्ट्रॉन सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन सेल कहा जाता है। जो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होते हैं, उन ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन सेल के नाम से भी जाना जाता है।